हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं सुमेर चलो से मैंने नीट 2024 में ट्रिपल 6 मार्क्स स्कोर किए थे। करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, परसुइंग एमबीबीएस। ये है मेरे बैचमेट देवेंद्र कुमार। मैंने नीट 2024 में 670 मार्क स्कोर किए और मैं जीएमसी आजमगढ़ में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ। ये वीडियो किन लोगों के लिए? ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी कंप्लीट है, मतलब जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिनके पास शॉर्ट नोट्स है, जिनके पास पूरा मटेरियल है और उन्होंने रिवाइज कर रखा है और मन में ये रख के किया था कि आखिरी दिन हमें क्या करना है। एग्जैक्टली आखिरी दिन में क्या करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैलेंज लो यार खुद में कि यार अब साला कर के रहेंगे आर या पार अब हो के रहेगा। इन 15 दिन में इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ना है कि यार कभी तुम 6 महीने में वैसा पढ़ नहीं होगे। अब पेपर के बाद 15 दिन को देखो तो एक चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, बिना सेकंड थॉट के, विदाउट ए सेकंड। एग्जैक्टली मतलब हम अपना हर एक मिनट पढ़ाई में दो यार। अब अगर तुमने सारी चीजें कर रखी है ना तो ट्रस्ट में चीजें बहुत ज्यादा आसान होने वाली, बहुत ईजी हो जाएंगी। और पेपर के बाद जितना पढ़े रहोगे उसका आउटकम भी मिलेगा तुमको। बहुत दिन ऐसे जाएंगे कब तुम बुक नहीं खोलोगे। एग्जैक्टली मतलब ऐसा होता है ना, पढ़ना ही भूल जाते हैं, लिखना उंगलियां दर्द होने लगती जब लिखना शुरू करो, ऐसा हो जाता है। 5 महीने तो हमने तो स्ट्रेट कुछ नहीं पढ़ा था। एग्जैक्टली चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला टेस्ट पेपर वाला, दूसरा रटने वाला। और मिनिमम 1 टेस्ट पेपर। हाँ, अब टेस्ट पेपर दे रहे हो तो मिनिमम 1 टेस्ट पेपर रोज देना ही देना है। एनी हाउ कैसे भी टाइम निकालो, वो 3 घंटे पेपर तुमको बैठ के देना है। 3 घंटे के बाद उसको रिव्यू करना है, एनालिसिस का भी बताएंगे कि कैसे करना है। हाँ। लेकिन टेस्ट पेपर में एक और टिप्स ले लीजिए कि जो आपका सब्जेक्ट कमजोर हो उसका दूसरा टेस्ट पेपर निकालिए, और उसका सिर्फ फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स का 50 क्वेश्चन लगा लीजिए। केमिस्ट्री कमजोर है, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन लगा लीजिए। बायो कमजोर है, बायो का 50 क्वेश्चन। एग्जैक्टली मतलब अगर तुम्हारा बायो कमजोर है तो तुम एक फुल टेस्ट दे दो और एक से बायो का टेस्ट निकाल के दे दो। जरूरी नहीं कि तुम दोनों कंप्लीट टेस्ट दे लो। बायो में जूलॉजी कमजोर है, 50 जूलॉजी का। बॉटनी कमजोर है, 50 बॉटनी का। मतलब ये एक टिप है जो मतलब मैंने किया था लास्ट में। कभी कभी ऐसा पेपर वगैरह जब होता था लगाना तो मैं ये करता था। बाकी जो पार्ट 2 रहेगा ना, जो अपना जो दिन का जो तुमने दूसरा पार्ट डिवाइड किया उसमें तुम रटता एप्लीकेशन वाले टॉपिक्स कर रहे हो, तुम्हें ही पता है कि क्या रटना होता है और कंटेंट निकाल कैसे सकते हैं। जैसे जो पेपर दिए हैं, पेपर में बायो में कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से हम लोग 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। फिर बायो में जो क्वेश्चन में डाउट है लेकिन सही हो गया, उसको कर लिए, उसका वो टॉपिक देख लिए, उससे रिलेटेड टॉपिक देख लिए, वो भी हम लोग का हो गया। मतलब वही है ना, अगर देखो पहले पार्ट की बात करते हैं, टेस्ट के बाद रिव्यू कैसे करना है। देखो जब तुम पेपर लगा रहे होगे ना, तुमको कुछ क्वेश्चंस दिखते होंगे जो कि तुमको अच्छे से आता, मतलब 100% कॉन्फिडेंस है। दूसरा जिसमें डाउट है लेकिन वो सही हो गया। तीसरा जो डाउट था और गलत हो गया। चौथा जो एकदम ही नहीं आता। हाँ, तो जो तुमको जो तीन कैटेगरी है डाउट वाले, डाउट सही, डाउट गलत और एकदम नहीं आता है, उनको जाके अपने बुक में अच्छे से पढ़ना है। मतलब वो पढ़ना है, उसके आसपास के रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। और उसमें 4 ऑप्शन क्या है, उसके रिलेटेड टॉपिक भी देख लेंगे। एग्जैक्टली मतलब वो हो जाता है। मतलब हमको लगता है एक टेस्ट पेपर में आपकी पूरी बायोलॉजी आगे से पीछे तक एक बार 80% तो हो ही जाएगा आराम से, वो हो जाती है यार। अब सोचो तुम 15 दिन ऐसे कर लोगे तो आई गेस यार बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा तुम्हारा। 15 बार एनसीईआरटी रिवाइज। एग्जैक्टली ये तो बहुत ईजी तरीका है यार करने का। बस ये पता है इसमें दिक्कत क्या है, फोमो हो जाता है। दूसरे को देखते हैं वो वैसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर सेल्फ डाउट आ जाता है। सेल्फ डाउट नहीं लाना, डरना नहीं है। यहाँ से हमेशा पावरफुल रहना, यहाँ से कभी कमजोर नहीं होना, तभी सही रहेंगी चीजें। क्योंकि सिलेबस छोटा सा है, बहुत लोग को कैपेबिलिटी होती है कि मतलब जैसे कहते नहीं है आप एक चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सब चीज़ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो देखो बायो का हो जाएगा, फिजिक्स का हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो जाएगा। यार सबको वैसे ना, अगर तुम 3 घंटे पेपर के लगा रहे हो, 6 घंटे एनालिसिस में लगाओ। अच्छे से पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक बार देख लो, जो टॉपिक्स आए हैं देख लो उसको। फिर उसके बाद जब पार्ट 2 में तुम पहुँचोगे, जो रटने वाले टॉपिक्स हैं, रटने वाले टॉपिक्स समझ लो। तुमको इनऑर्गेनिक में जितने डेटा दिए हुए हैं, जो चीज़ याद करने वाली है, ऑर्गेनिक में जो चीज़ रिएक्शन से याद करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं याद करने वाले, वो सब याद कर लो। फिजिकल में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि फार्मूला वगैरह होगा फिजिकल में, कुछ जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जो कि नहीं याद होता है। सोल्यूशन से कुछ फार्मूला वगैरह जो कि याद नहीं होता है, वो चीज़ तुम याद कर सकते हो। और बाकी बायो में तो जान ही रहे हो बायो में कितना याद करने वाला है। तो बायो में जो भी चीज़ें याद करने वाली याद कर लो। और एग्जाम्पल्स पे खासा ध्यान रखेगी ना। मतलब क्योंकि क्वेश्चन वगैरह जानते हो, क्वेश्चन वैसे ही आता है, मतलब बड़ा सा कुछ दे दिया, आंसर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बस खत्म।
एग्जाम्पल याद हुआ वो तुम तुरंत करके आगे बढ़ जाओगे। टाइम बचाने का ये सब तरीका है, टाइम ऐसे बचता है बहुत ज़्यादा। और फिजिक्स में हम लोग को फार्मूला मतलब टिप पे हो। एग्जैक्टली, फार्मूला तो तुमको 15 दिन में तुमको रोज ही रिवाइज करना है, फार्मूला किसी दिन नहीं छोड़ना है। फार्मूला फिजिक्स इज ऑल अबाउट फार्मूला, ये लास्ट से 15 दिन के लिए सही है। और कुछ हाई यील्डिंग लेसन है जैसे कि डायमेंशन हो Dimension वाले गए, chapter फिर हो गए। उसमें इंस्ट्रूमेंट हो गए। इंस्ट्रूमेंट में से जैसे बहुत बड़ा सिलेबस है लेकिन उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से भी 2 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से आ जाते हैं और उसी यूनिट एंड डायमेंशन से एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। 3 क्वेश्चन सोचो 15। मतलब बहुत ये मतलब हाई यील्डिंग टॉपिक है यार ये तो। और हर साल मैंने देखा है कि पेपर में सवाल तो आते ही आते हैं। 15 नंबर आपका ऐसे ही पहले पेज खोले तैयार तैयार हो तो मतलब वही है। तो यार करते रहो, ये सारी कुछ चीज़ें थी। और एक टिप एक्स्ट्रा है ना यार, डाइट पे हमें अब ध्यान दो। हाँ। अब 15 दिन लाइट खाना खाओ, मौसमी फल खाएं। मौसमी फल खाएं। एग्जैक्टली, ऐसा खाना खाओ कि यार परेशानी ना हो, पेट से सही रहोगे, दिमाग से सही रहोगे, पढ़ने में मन लगेगा। डरना नहीं है, ये नहीं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो खा ही रहे हैं। खाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं यार। बहुत हेल्दी अभी लाइफस्टाइल जियो, क्योंकि पेपर होने वाला है। पेपर में किसी भी चीज़ से हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ तैयारी सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ाई तैयारी है, Exactly. अपने आप को हेल्दी रखना भी एक तैयारी है। Exactly. पेपर के समय। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर अच्छे से पढ़ो, पेपर देते रहो और रिवाइज करते रहो। इस वीडियो में मेरा और इसका पूरा एक्सपीरियंस लगा हुआ है। हमारा तरीका ऑफकोर्स अलग था, लेकिन एक बेस लाइन थी ना रिविजन की, वो हम दोनों की सेम ही रही है। और जब तैयारी रहती है तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है और उस कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। टेक केयर।